कृषि यंत्र इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वहाँ के किसानों को उसका लाभ मिल सके। अगर रैयत हैं तो ज़मीन से संबंधित जो पेपर चाहिए वो देना होता है, उसमें सबमिट करना होता है। अगर दूसरा होते हैं गैर रैयत, कोई भी अगर बिल पास करना है पैक्स में तो हर सदस्य की सहमति की ज़रूरत होती है उसमें। अभी हमारे साथ है कि युवा जनप्रतिनिधि बने हुए जो हरनाटार पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धनंजय कुमार सिंह जी का। आइए मिलते हैं और जानते हैं पैक्स के अंतर्गत आने वाले कार्यों के बारे में। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आ रही है कि पैक्स को कृषि साख सहयोग समिति कहा जाता है, तो समिति को चलाने के लिए, पैक्स समिति को चलाने के लिए सदस्यों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो इसमें सदस्य होते हैं 11 सदस्य जो कि सब वर्ग से आते हैं जी। और सबको मिला के एक समिति बनती है और उस समिति जो होती है उसमें जितने सदस्य होते हैं उनका जमा होता है कुछ राशि और तब जाके वो एक समिति का गठन होता है। वो हर कार्यकारिणी का उतना ही दायित्व है जितना कि एक अध्यक्ष का है, उसका भी उतना ही पावर है। कोई भी अगर बिल पास करना है पैक्स में तो हर सदस्य की सहमति की ज़रूरत होती है उसमें। बिल्कुल, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि एक सिलेक्शन करके पैक्स प्रबंधक भी रखा जाता है, तो पैक्स प्रबंधक का क्या दायित्व होता है और उनकी क्या भूमिकाएं होती है पैक्स समिति में और पंचायत में? पैक्स प्रबंधक एज ए मैनेजर वो जितना भी काम होता है, चेयरमैन का काम होता है कि उस बिल को पास कराए। बाकी जो काम होता है वो पैक्स चेयरमैन का होता है, जैसे विभागीय काम है, भाग दौड़ करना, धान अधिप्राप्ति से संबंधित या वगैरह वगैरह बहुत सारे काम हैं जो कि पैक्स मैनेजर का काम होता है। बिल्कुल। पैक्स अध्यक्ष को जनता सेलेक्ट करते हैं, यानी कि आप, तो आपकी क्या भूमिकाएं हैं पंचायत स्तर पर पैक्स में? पैक्स अध्यक्ष की भूमिका होती है कि उस पैक्स की जनता को अधिक से अधिक जो योजनाएं आती हैं उनको धरातल पर ले आए, जिससे कि उस पैक्स के किसान को लाभ हो। तो जो चेयरमैन जितना एक्टिव रहेगा, जैसे बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं अभी जिनसे कि जो एक्टिव नहीं है वो उससे लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उस चेयरमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना एक्टिव है और अपने जनता को कितना अधिक से अधिक लाभ पहुंचा दे रहा है। बिल्कुल सर, आपने अभी कुछ देर पहले धान अधिप्राप्ति की बात की, गेहूं अधिप्राप्ति की बात की, तो जनता गेहूं और धान पैक्स से बेचती है, लेकिन ये समझ नहीं पाती है कि कुछ जनता की कौन कौन से कागजात लगेंगे ऑनलाइन के प्रक्रिया में। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है और जनता ये जानना चाहती है कि ऑनलाइन करने की प्रक्रिया में कौन कौन से कागजात लगते हैं और किस तरह से ऑनलाइन किया जाता है धान बेचने के लिए। सबसे पहले तो किसान रजिस्ट्रेशन होता है, एक अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है और दूसरा होता है कि उस किसान रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही आपको अगर धान बेचना है तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है किसान को। तो पहले सबसे पहले वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद अगर रैयत हैं तो ज़मीन से संबंधित जो पेपर चाहिए वो देना होता है, उसमें सबमिट करना होता है। अगर दूसरा होते हैं गैर रैयत, जिसमें कि वो दूसरे से ज़मीन लेके और उसको मतलब बोते हैं और फसल पैदा करके उसको बटाईदार। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि रैयत है तो उसमें आपको रसीद लगेगा, LPC लगेगा और यही सब डॉक्यूमेंट लगते हैं ऑनलाइन कराने के लिए। हाँ, कृषि यंत्र इसलिए उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि वहाँ के किसानों को उसका लाभ मिल सके, उनको कृषि के लिए ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ना करना पड़े, इसके लिए कृषि यंत्र स्थापित किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ अभी पूर्ण रूप से वो स्थापित नहीं हो पाया है। जैसे ही सारे संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं उसको जनता के बीच भेजा जाएगा सुविधा के लिए। बिल्कुल। तो डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत की जनता भी देख रही है और पूरे बिहार की भी जनता देख रही है। आप एक पैक्स के दायित्व को लेकर और पैक्स के कार्यों को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे?
हम जनता को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग, सरकार बहुत सारी योजना दे रही है, उसमें आप लोग जागरूक रहिए, उसका लाभ लीजिए। जैसे फसल बीमा है, और भी बहुत सारे योजना आ रही है अभी। पहले तो पैक्स एक तरह से कहा जाए तो मृत प्राय था, लेकिन हमारे माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के आने के बाद इसमें काफ़ी कुछ सुधार हो रहा है। और जैसे कि गुजरात आज सहकारिता के माध्यम से ही आगे है, तो बिहार में भी हम यही चाहेंगे कि वो थोड़ा सा उनका विशेष कृपा रहे और जनता जागरूक रहे, ताकि वो अपना जो दायित्व है उसको समझ सके। बिल्कुल। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को।